इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त केंद्र में है और जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बड़ा दावा यह है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो कार में था। फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, धमाके में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट का पैटर्न पहले से अलग है, ये जानकारी मिल रही है। और देखिए, बहुत एक्सप्लोसिव खुलासे हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब तक क्या क्या मिला है आपको जल्दी से बता देते हैं। पहली बड़ी बात, अमोनियम नाइट्रेट जो कि आईडी इसमें प्रमुख सामग्री होती है। दूसरा, फ्यूल का इस्तेमाल भी किया गया धमाके में। धमाके का बूस्टर एजेंट होता है। डेटोनेटर टाइम आधारित रिमोट ट्रिगर एजेंट होता है कि रिमोट कंट्रोल से अचानक से धमाका किया गया। पैटर्न क्या है? देखिए, ब्लास्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इससे पहले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उससे अलग पैटर्न था ये ब्लास्ट का। ना कोई शॉकवेव, ना आसपास की दीवारों में कोई दरारें पड़ी। विस्फोटक कॉम्पैक्ट रूप में रखा गया हो सकता है, जो कि कार में रखा गया हो। अब तक के हमले जैसा पैटर्न नहीं है ये, जैसा दिल्ली में हमले हुए 14 साल पहले भी अटैक हुआ था। सामान्य आईडी या आतंकी हमलों में स्प्लिंटर्स का इस्तेमाल होता है। सामान्य विस्फोट अगर होता है तो स्प्लिंटर्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं थे। बॉल बेयरिंग या फिर कीले। ब्लास्ट के बाद मौके पर गड्ढे नहीं हुए। तेज धमाके में जमीन में क्रेटर नहीं हुआ, गड्ढा नहीं हुआ। विस्फोट सतह पर सीमित दबाव से हुआ होगा। घायलों के शरीर में कील तार नहीं चुभे। बॉडी से कील तार मिलने के सबूत। और ब्लास्ट से किसी का शरीर काला नहीं हुआ। शायद हाई टेम्परेचर मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक नहीं। ये सब आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। और दिल्ली ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव खुलासा एक और कि धमाके से पहले अलग कैसे है, यानी ये धमाका कैसे अलग है। सिग्नेचर पैटर्न देखिए क्या था अब तक। किसी आतंकी के आईडी हमले से मेल नहीं खाता है। ये पहली बड़ी बात जो कि जांच में खुलकर निकलकर सामने आई। दूसरी बड़ी बात, टारगेट लक्ष्य सीमित रहा, क्योंकि आईडी हमले का प्रभाव इससे बड़ा होता है जब आईडी के जरिए हमला किया जाता है। तीसरी बड़ी बात, धमाके से जो सामग्री मिली है, पहले के किसी हमले में ऐसी सामग्री दर्ज नहीं हुई है, इसीलिए पैटर्न कह रहे हैं अलग है। चौथी बड़ी बात, टेस्ट ब्लास्ट या फिर ट्रायल एक्सपेरिमेंट। मकसद सुरक्षा तंत्र का रिएक्शन जांचना हो कि क्या रिएक्ट करते हैं, जो सुरक्षा तंत्र पूरा सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करता है। टेस्ट ब्लास्ट या फिर ट्रायल एक्सपेरिमेंट। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंटी टेररिज्म एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव देसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर। सबसे पहले दत्ता सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है, जैसा कि हम बता रहे थे डिटेल में अपने इंफॉर्मेशन में, कि क्या ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट के तौर पर, इससे पहले जो धमाके हुए दिल्ली में वहां पर ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिला जो अब देखने को मिला है। किसी भी तरह से कोई शॉक ट्रेमर्स नहीं देखने को मिले, कहीं गड्ढे नहीं हुए, क्रेटर नहीं हुए। ये अलग तरह का धमाका था। दत्ता सर, देखिए, ऐसा है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हाई एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एक फर्टिलाइज़र है और इसके अंदर जो नाइट्रेट का कंटेंट है वही एक्सप्लोजिव के अंदर मदद करता है। अमोनिया बाय इटसेल्फ एक्सप्लोजिव नहीं बनता है। तो अमोनियम नाइट्रेट को एक मीडियम देना पड़ता है, जिसको होमोजेनिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप डीजल का इस्तेमाल या डिल्यूटेड मोबिल का इस्तेमाल करके उसको एक तरह से जैसे मिक्सचर बनाया जाता है। और वो मिक्सचर बना लेने के बाद अगर मान लीजिए हम एक 10 किलो का हम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको कम से कम 250 ग्राम एक्चुअल एक्सप्लोजिव, जिसको बोलते हैं हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव, या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हो या RDX हो या जिलेटिन स्टिक हो, उसको लगाना पड़ता है बूस्टर चार्ज के लिए। और उस बूस्टर चार्ज को चलाने के लिए आपको डेटोनेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस हुआ, अमोनियम नाइट्रेट को पहले मिक्स किया जाता है एक किसी मीडियम में। उसको ब्लास्ट करने के लिए आपको हाई एक्सप्लोजिव चाहिए, जो तकरीबन उसका 1/10 कम से कम होना चाहिए। और उसको लिए डेटोनेशन वेव चाहिए, क्योंकि आग लगने से वो धमाका नहीं करता है। तो ये प्रतिक्रिया जब हो जाती है, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है, और वो फिर 10 किलो एक्सप्लोजिव का ही ब्लास्ट करेगा। अगर वो 100 किलो है तो 100 किलो ही एक्सप्लोजिव के बराबर का धमाका करेगा वो। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है, जो इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट का सेल रिस्ट्रिक्टेड है पूरे कंट्री के अंदर। और जो हमारे यूरिया बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि नाइट्रेट मिक्स नहीं करेंगे, अमोनिया अलग रखेंगे, अमोनिया की खाद।
बड़ी बात। ये फिर 2900 kg का जो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लेके आए, पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ से प्रोक्योर किया उन्होंने इतनी बड़ी तादाद। उसके बाद ये जो कल घटना घटी है, अमूमन अगर इसके अंदर उसने कोई टाइमर लगाया हो, इसने गाड़ी में रखा, अगर मैं वो उग्रवादी हूं, मैं गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करूंगा 40-50 लीटर, उसकी सीएनजी गैस का टैंक फुल करूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं हाई एक्सप्लोसिव रखूंगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत बड़ा लीड है ये कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को प्रोसेस किया गया है तो क्या इसी यूनिवर्सिटी के लैब में किया गया, क्योंकि जांच चल रही है। बहुत बड़ी जानकारी भी है। और मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। जल्द से जल्द अब एनआईए को रिपोर्ट सौंपनी होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में थोड़ी देर में गृह मंत्री की एक और अहम बैठक होने वाली है। रजनीश और ज्यादा जानकारी बता रहे हैं। रजनीश, 2008 के हमलों के बाद एनआईए का गठन हुआ और उसके बाद अब ये वाली जांच भी एनआईए को सौंपी गई है। जल्द से जल्द इस रिपोर्ट की मांग होगी। कुछ ही देर में एक बैठक भी होने वाली है गृह मंत्री की। बिल्कुल, देखिए दिन की ये दूसरी बड़ी बैठक है, अहम बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंच चुके हैं। और सुबह हमने देखा था जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके प्रमुख बैठक में बुलाए गए थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बुलाए गए थे, तो अभी भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, एनआईए अब इस पूरे घटना का इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक्ट ऑफ टेरर है, ये आतंकवादी घटना थी। सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी जो इसका नोटिफिकेशन है एनआईए इन्वेस्टिगेशन का वो भी जारी करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है और कल से लेकर अभी तक गृह मंत्री जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, लगातार वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो जो इंफॉर्मेशन एजेंसियों को मिले हैं उसकी वो जानकारी ले रहे हैं, तो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में बहुत गंभीर है। और यही वजह है कि 11 बजे की बैठक के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधिकारिक बयान सरकार की ओर से सामने आएगा और इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें अभी जनता को नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर अभी परत बाकी है, उस पर से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है रजनीश की, औपचारिक तौर पर ये डिटेल सामने निकल पाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ये दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।